हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 8th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, और बहुत ही आसान सी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट है। सो फर्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है। यानी ये समचतुर्भुज है और इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, और इसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई भी जो है वो बराबर है। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। यानी ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज भी है और समचतुर्भुज भी है। एक समचतुर्भुज का सबसे उपयोगी गुण उसके विकर्णों का है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब जो है समद्विभाजक होते हैं। यानी मान लीजिए ये एक विकर्ण है और इसके ऊपर जब हम दूसरा विकर्ण डालेंगे तो ये इसको जो है बिल्कुल बराबर दो भागों में बांटेगा। तो एक समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण जो है वो क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? उसके अंदर आमने सामने वाली जो दोनों भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं, वो एक दूसरे के समान होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया समचतुर्भुज का गुण। और ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज का गुण। और इसमें समचतुर्भुज में क्या है कि इसमें जो लंब हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? समद्विभाजक होते हैं, वो समचतुर्भुज होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आयत। आयत में क्या होता है? आयत के अंदर प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। यानी इस तरह से देखिए, ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। यानी ये सारे कोण किसके होंगे? ये जो है प्रत्येक कोण किसका होगा? प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का समकोण होता है। आयत के विकर्ण लंबाई में परस्पर जो है वो क्या होते हैं? बराबर। तो ये विकर्ण जो है ये एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यानी एक दूसरे को वो जो है बराबर भागों में भी बांट रहे होते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण जो है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ग के बारे में। वर्ग जो है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्णों में भी सभी प्रकार के गुण धर्म जो है वो पाए जाते हैं। तो वर्ग भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सारी तो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और सारे के सारे कोण जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और विकर्ण में भी जैसे विकर्ण भी क्या है? एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और एक वर्ग के विकर्ण जो हैं वो परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे के लंब होते हैं और एक दूसरे के समान होते हैं लंबाई में। तो ये जो है विकर्णों की क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे के परस्पर लंब होते हैं, और तीसरा जो है क्या है कि परस्पर लंबाई में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये और ये दोनों आपस में लंबाई में क्या रहेंगे बच्चों? लंबाई में एक दूसरे के समान रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो वर्ग में आकृतियों जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत तथा समचतुर्भुज के सभी गुण जो है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज है, आयत है और समचतुर्भुज है, तीनों के गुण हुए ना। यहाँ पे कोण भी जो है एक दूसरे के बराबर हैं, विकर्ण भी एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। जैसे देखिए आयत में हमने पढ़ा कि सभी कोण बराबर हैं, जो कि किस में होते हैं? जो हमारे पास जो है वर्ग है उसमें होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर जो है परस्पर जो विकर्ण है वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इसके अंदर ये एक दूसरे के लंब समद्विभाजक भी होते हैं वर्ग में। तो वर्ग में जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज के सारे गुण विद्यमान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के ये आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं वो इसकी बराबर होती हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। आपको बताना है कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो देखिए इसमें वर्ग जो है ये भी समांतर चतुर्भुज है,
सम चतुर्भुज भी समांतर है और आयत भी समांतर होता है, हमने तीनों भी पढ़े। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका समलंब हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म जो है वो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, जैसे कि ये है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली और ये वाली एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन ये वाली जो है क्या होगा? आगे जाके मिल जाएंगी, तो ये जो है नहीं है। तो ये क्या है? ये एक समलंब है, समांतर चतुर्भुज ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो परस्पर लंब होते हैं? तो विकर्ण किसके परस्पर लंब होंगे? आयत में नहीं, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं होते, किसी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, समलंब में भी नहीं है, ठीक है। सम चतुर्भुज इसका सही आंसर हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो पतंग में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, समचतुर्भुज में, वर्ग में या समांतर चतुर्भुज में। तो विकर्ण जो एक दूसरे के बराबर होते हैं वो होते हैं वर्ग में। थर्ड का सी जो है आपका आंसर हो जाएगा कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे और ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप इनको याद कर सकें। केवल आंसर जो है वो इसमें आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको तीनों ही आकृतियों की मेन जो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और याद करने हैं। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।